हूँ कि बार बार मैंने रिक्वेस्ट किया। वो राघवेंद्र का एक केस था और सभी हेडमास्टर का चिन्हित विद्यालय के हेडमास्टर से मांगा गया था। उस दौरान हम लोग भी सारा कागजात जमा किए और फिर लिस्ट निकली। उस लिस्ट में मेरा नाम भी है और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लिस्ट में नाम है। लिस्ट में नाम रहने के बावजूद भी फिक्सेशन फिक्सेशन के नाम पर हमें बरगलाया गया। लगभग सभी शिक्षक का, लगभग शायद एक आध को छूटा होगा, सभी शिक्षक का फिक्सेशन हो गया, पैसा भी निकल गया और एरियर भी निकल रहा है। मेरा क्यों छोड़ा गया, इसका क्या कारण है? मैं श्रीमान डीपीओ साहब को भी सूचना दिया, शैलेंद्र बाबू थे, सबको मैंने कहा हो जाएगा, हम कह देंगे। लेकिन जब नहीं बात बनी, सबका वेतन निकल रहा था, तो अंत में जाकर हमें डीएम साहब के पास इसकी सूचना देना पड़ा, है ना। सूचना देने के बाद हमको कोई सूचना नहीं कि क्या उस पर कार्रवाई हुई। चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं संजय कुमार, और यह चिट्ठी का आलोक में निकाले हैं 20/3/2024 में। इस चिट्ठी के आधार पर सबका सर्विस बुक डीडीओ के पास है। डीडीओ जो चिन्हित विद्यालय के होते हैं उन्हीं के पास सब सर्विस बुक रहता है। उसके बावजूद भी मेरा फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ, मैंने क्यों का जवाब खोज रहा हूं कि आखिर मामला क्या है। सभी का हो गया, मेरा क्यों छूट गया? और इससे प्रतीत हुआ कि सभी ने लगभग, जैसा हमको मालूम है, सब चीज बार बार होता था। 14 से लेकर 20,000 तक पैसे लिए गए, किया गया, मैंने पैसा नहीं दिया, मेरा नहीं हुआ। ये जांच का विषय है, गुप्त रूप से इसकी जांच भी की जाए तो यह सही साबित होगा, मेरा अपना दावा है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा भी निकल जाता तो बढ़िया था। मैंने पैसा नहीं दिया, मेरा नहीं निकला। एक लाइन में मेरा कहना ही है। क्या ये दुर्दशा हमारी है? जब राजकीय सम्मान से सम्मानित शिक्षक का ये हाल है, तो अन्य शिक्षक हेडमास्टर क्या हो गए, सोचने वाली बातें हैं। तो सर आप आए हैं तो मैं आर्गू विनती करता हूं कि मेरी बात कहीं पहुंच जाए, जिससे कि यह समस्या का समाधान हो सके। मैं बार बार लिखा हूं, डीपीओ साहब को भी लिखा हूं 10 दिन को, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और इसके एवज में संजय कुमार ने 9 तारीख को ये मोबाइल पर अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, जिसके मेरे पास प्रमाण है। और यह प्रमाण जब चाहे मैं दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग में करा सकता हूँ यह क्या कहा है। उन्होंने धमकी दिया है और देख लेने की बात बोला है। और यही कारण है कि हम आज मीडिया के सामने उपस्थित हैं और यह आप सुन सकते हैं किस तरह का अभद्र विचारों का आदान प्रदान किया है। इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी हो, जस्टिस होना चाहिए। वी वांट टू जस्टिस। मेरे साथ अन्याय हुआ है और जो अन्याय किया है उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और गाली गलौज जो किया है उसकी भी सजा उनको मिलनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। स्कूल की व्यवस्थाएं जब हम लोग कर रहे हैं, तो क्या सरकार के पास ये बातें नहीं आ रही है कि अन्य शिक्षकों के साथ, हेडमास्टर के साथ क्या हो रहा है? बार बार हमको कहना पड़ रहा है, या संज्ञान नहीं लेते हैं, कागज लिखते हैं, फट जाता है, क्या होता है नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लिया जाए, जिससे जो आर्थिक परेशानी हो रही है, हमारे साथ जो समस्या आ रही है, उसका गुनाहगार यदि कोई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार प्रधान। मैं लगभग 13 साल से इस विद्यालय में हूँ। हाँ सर, आप पर प्रधानाचार्य मध्य विद्यालय कलारामपुर मुंगेर के प्रदीप कुमार द्वारा आप पर एक संगीन आरोप लगाया गया, जिसका वो अभी हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बातों को चैनल के बीच में रखते हैं। तो लाजमी है कि चूंकि आप पर ये आरोप लगाया गया है, तो ये इसमें सच्चाई कहाँ तक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में आरोप जो भी लगा रहे हैं वो उनसे कोई अदावती नहीं है, व्यक्तिगत मुझे कोई उनसे ईर्ष्या नहीं है। वो भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ।
एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, करता हूँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और रह गई बात वेतन निर्धारण संबंधित, जो भी उनका दुख है उसके लिए मैं उनसे मोबाइल पर संपर्क भी किया कि वहाँ आइए, सर्विस बुक आपका अपडेट नहीं है, सर्विस बुक फ़िलहाल अपडेट कर लिया जाए। उसके बाद वेतन फिक्सेशन जो आप कहेंगे विदाउट कंसेंट मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल रूल जो फंडामेंटल रूल है 22(1) A(1)(B), उसमें साफ अंकित है कि आपको विदाउट कंसेंट लेने वेतन निर्धारण नहीं कर सकते। उनको मैं संपर्क साधा मोबाइल के माध्यम से, इसके पूर्व उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी वो नहीं आए। आज तक वही स्थिति बनी हुई है। आप सर्विस बुक देखा जा सकता है मेरे पास कि क्या स्थिति है, अपने स्पष्ट हो जाएगा। इसके पूर्व भी जितने भी फिक्सेशन, वेतन संधारण, वेतन निर्धारण जो भी हुआ है उनमें हर में उसका उनका सिग्नेचर है। मैं यही अपेक्षा के साथ मैं रख रहा था कि भाई आप आ जाएं और अपना कंसेंट दे दें, ताकि मैं अपना सेवा आपका सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण हेतु बढ़िया पदाधिकारी को संप्रेषित कर सकूं, और तो कुछ नहीं है। और जो भी उनका आरोप है कि यह डिमांड है, वह डिमांड है, वह बेतुका है। उसमें कोई, उनसे मैं कभी कोई डिमांड नहीं किया, ठीक है। और उनसे मोबाइल पे जो भी अगर मैं उनके लिए अगर कुछ अपशब्द कहा भी, मैं आप लोग मीडिया बंधु के सामने भी क्षमा प्रार्थी हूँ, और उनसे भी मैं क्षमा मांग चुका हूँ। वो हमारे बड़े भाई समान हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, राजकीय सम्मान से सम्मानित हैं। मैं उनका काफ़ी कदर करता हूँ, करते थे, करता रहूँगा। इसमें कोई कमी नहीं, व्यक्तिगत उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। वो अपना दोष मुझ पे अनावश्यक रूप से मर रहे हैं, आते ही नहीं हैं, तो उनका वेतन निर्धारण मैं कैसे करूँ? कहाँ किस शिक्षक से वो क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। और इसके आगे मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं प्राधिकृत प्रधानाध्यापक विद्यालय मोबाइल नंबर 1 जमालपुर का देख रेख कर रहा हूँ। कि ऐसे फिलहाल मैं टीएम बालिका में पदस्थापित हूँ। एक्स्ट्रा वर्क है, इसके लिए हमको कोई सरकार के द्वारा कोई कंटीजेंसी नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन अथॉरिटी हूँ। मेन डीडीओ हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुंगेर होते हैं। मेरी दायित्व है कि मैं उनके संज्ञान में सेवा पुस्तिका में जो भी त्रुटि है या नहीं है उसके बारे में उनको ध्यानाकृष्ट कराते हुए वेतन निर्धारण के लिए उपस्थापित कराऊँ। यही मेरी ड्यूटी है और कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक बंधु सहयोग किए, आपस में एक दूसरे का मदद करके अपना अपना काम करा चुके हैं। उन वो नहीं आते हैं, इसके लिए मैं कुछ क्या कहूँ उनसे। मैं बहुत बार संपर्क किया, वो आते हैं, आ रहे हैं, बस यही कहते हैं। तो कुल इसके आगे मिलाकर जो भी आरोप आप पर लगाया जा बिल्कुल रहा है निराधार, तो ये सब बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल ये जांच निराधार। की विषय है। जी जी, जांच का विषय निराधार है, बिल्कुल कोई इसमें तथ्य नहीं। अगर सारे लोगों का हो गया, उनका नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ कारण होगा, उसकी जांच विभाग कराएगी, और क्या मैं कर सकता हूँ।